जब उसामा बिन लादेन को इनके घर से लोग उठाकर लेकर गए तो उस वक्त इनके अंदर कोई शर्म नहीं थी। जो इन्होंने निहत्ते शहरियों के ऊपर जो जुल्म डी चौक पे किया, तुमने बंदूकें क्यों उठाई थी? तुमने पाकिस्तान के शहरियों पर बंदूक क्यों उठाई थी? और पाकिस्तान के पूरे अवाम से हम गुजारिश करेंगे कि इन जर्नैलों और अस्करी अशरफिया के खिलाफ हमारा साथ दें। हम पाकिस्तान हमारा है और हम इसको आज़ाद करवाएंगे। और मैं सिर्फ ये कहूँगी कि मुनीर मलिक साहब की क़यादत में हमने दुनिया की तारीख की कामयाब जदोजहद की थी, आज भी हम लड़ेंगे। हमारी तारीख जो है वो जदोजहद और कामयाबी की है, और इन जर्नैलों की जो तारीख है वो नाकामी और सरेंडर करने की तारीख है। 1965 से लेकर आप गिनती शुरू करें, 1971 हो या कारगिल हो, जहाँ पे ये लाशें छोड़ के भागे थे। जब उसामा बिन लादेन को इनके घर से लोग उठाकर लेकर गए तो उस वक्त इनके अंदर कोई शर्म नहीं थी। जो इन्होंने निहत्ते शहरियों के ऊपर जो जुल्म डी चौक पे किया, मैं अपने तमाम वकला लीगल फ्रेटर्निटी को मैं एक सिर्फ बात याद दिलाऊंगी कि अगर माजी में हम उन सियासी वर्कर्स के साथ खड़े रहे जिनका ताल्लुक MRD से या किसी और जमात के साथ था, तो आज भी हम लोग डट के खड़े होंगे। अगर कोई PTI का वर्कर है तो हम उसके साथ भी देंगे। अगर आप BBC की रिपोर्ट पढ़ें तो एक इंतहा दर्जे का दुख होता है कि जिस तरह, मैं ये नहीं कहती कितनी लाशें गिरी, मैं सिर्फ ये पूछती हूँ कि तुमने बंदूकें क्यों उठाई थी? तुमने पाकिस्तान के शहरियों पर बंदूक क्यों उठाई थी? मैं तुम्हें एक और बात भी याद दिलाऊं तारीख के हवाले से, जो जलियांवाला बाग में हुआ था। जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने जिस तरह एक कत्ले आम किया, तुम लोग ये भूल गए हो कि उसके सिर्फ 29 साल के बाद उस जनरल डायर के ऊपर भी गोली चली थी, और वो उसी नफरत का निशाना बना था। हमारे हुक्मरानों को ये सोच लेना चाहिए। और आखिर में मैं सिर्फ एक और बात के साथ कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि यू हैव नथिंग टू लूज बट चेंज। पाकिस्तान के जो अवाम हैं, पाकिस्तान के अवाम के पास, ठीक है, आपके पास बैंक बैलेंस भी होगा, आपके पास कोई गाड़ी और छोटा मोटा सासा भी होगा, लेकिन याद रखिए कि आपके पास आपके हकूक नहीं है, तो आपने उन हकूक के लिए लड़ना है। और पाकिस्तान की अदलिया 26वीं तरमीम के बाद कोई अदलिया नहीं, ये सिर्फ एक नुमाइशी अदारा है। और हम लोगों ने, जैसे अभी हमारे साथियों ने कहा, ये हैदर इमाम रिजवी साहब ने, सलाहुद्दीन साहब ने, हमने भी, मैं उसी बात को दोहराते वक्त ये कहूँगी कि हम लोगों ने अपनी आखिरी लड़ाई आइन और कानून की बालादस्ती के लिए लड़नी है। और जिस तरह ये हर आवाज़ को दबा रहे हैं, मैं इस वक्त सॉलिडेरिटी करूँगी पाकिस्तान की आज़ाद सहाफ़त का नामवर नाम मतीउल्लाह जान के साथ, कि जिसके ऊपर एक मुज़िका केस FIR का तकल्लुफ़ किया गया। ये आज तो ये FIR कर रहे हैं, अगर यही हालात रहे तो FIR भी नहीं होगी, ये वैसे ही उठाएंगे आप लोगों को। तो मैं ये आपसे गुजारिश करूंगी कि हम सबको एक आवाज़ होकर इस जबर के खिलाफ निकलना है, हमें लड़ना है। और मेरी तजवीज़ ये है कि मेरी क़यादत जो है, जो भी हुक्म करेगी हम उस पर अमल करेंगे। लेकिन मेरी तजवीज़ ये है कि जो ये गैरिसन रियासत है, इसको वापस जमहूरी रियासत बनाने के लिए एक मार्च करें, जो एक डेमोक्रेसी मार्च उसका नाम रखें, या इन जर्नैलों से छुटकारे के लिए आप उसका नाम फ्रीडम मार्च रखें। हम उस फ्रीडम मार्च को करेंगे और पाकिस्तान के पूरे अवाम से हम गुजारिश करेंगे कि इन जर्नैलों और अस्करी अशरफिया के खिलाफ हमारा साथ दें। हम पाकिस्तान हमारा है और हम इसको आज़ाद करवाएंगे।